वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने पिछले लेसन में सेट्स की प्रोडक्ट समझी थी कि सेट्स की प्रोडक्ट कैसे मालूम की जाती है और सेट की प्रोडक्ट में क्या चीज़ें होती हैं, कौन से मेंबर्स होते हैं, किस तरह के मेंबर्स होते हैं। हमने देखा था कि सेट की जो प्रोडक्ट निकाली जाती है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। फिर हमने देखा था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ होती है और ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड हमने कुछ सवाल किए थे, जिसमें से बताना मकसद ये था। इन सवाल से हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखनी थी क्योंकि वो बेसिक अलजेब्रा था। उसमें हमने उसमें सीखा ये था कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर की कितनी अहमियत है। दो नंबर्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में और ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, इनकी जगह फिक्स होती है, हम इसकी जगह को तब्दील नहीं कर सकते। बुनियादी बात इसके अंदर ये है कि ये ऑर्डर में है, तरतीब के अंदर, और इसकी तरतीब की बड़ी अहमियत है। तरतीब के बगैर ये ऑर्डर पेयर नहीं रहेगा, बदल जाएगा। हमने सेट की प्रोडक्ट भी सीखी थी। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपकी करिकुलम के अंदर कि जब हम सेट की प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो उसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे, क्या हम वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हमने सेट ए, इसके मेंबर हैं ए बी एंड सी, और एक सेट बी ले रहे हैं जिसके मेंबर्स हैं 2 एंड 5। अगर मैं आपको डायरेक्ट मेथड समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि ए में कितने मेंबर्स हैं, एन ऑफ ए। ये नोटेशन हम पहले भी देख चुके हैं कि सेट ए में कितने मेंबर्स हैं। सेट ए में 3 मेंबर्स हैं। सेट बी में कितने मेंबर्स हैं, एन ऑफ बी इज 2। तो जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे ए इंटू बी, या ए बी की प्रोडक्ट निकालेंगे या बी ए की प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसमें कितने मेंबर्स होंगे। तो उसका तरीका यही है कि एन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एन ऑफ बी। चाहे आप ए की बी के साथ प्रोडक्ट निकाल रहे हो या आप बी की ए के साथ प्रोडक्ट निकाल रहे हो, ये एक ही इसके नंबर्स की तादाद में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों नंबर्स हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 3 टाइम्स 2। तो अगर हम इसको 2 टाइम्स 3 लिख देंगे तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको यही सेम रिजल्ट बता रहा हूँ आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, वो सेट्स के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद को मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाती है। लिहाजा अगर ए बी आपके पास ये दो सेट हैं, अगर आप ए इंटू बी प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालते हैं या प्रोडक्ट ऑफ बी ए निकालते हैं, तो दोनों के अंदर मेंबर्स कितने होंगे। सो यू कैन सी दैट वो होंगे 3 टाइम्स 2 6, 3 टाइम्स 2 6। तो दोनों के अंदर 6 मेंबर्स आएंगे। हमने कल ये निकाल कर प्रोडक्ट निकाली भी थी पिछले लेसन में अपने, कि जब हम इनके प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो 6 आते हैं। मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ, दूसरा आपको ट्राई कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं बी इंटू ए करके दिखा देता हूँ आपको, एंड देन यू शुड ट्राई ए इंटू बी योरसेल्फ, ए और बी की प्रोडक्ट क्या आती है। सपोज आप मालूम करना चाहते हैं बी इंटू ए। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके मेंबर लेंगे और इसके तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। क्या होगा, 2a 2b 2c। तो उसके बाद 5 को लेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, 5a 5b एंड 5c। यू कैन काउंट कि इसमें कितने मेंबर आए, 1 2 3 4 5 और 6। तो उसके अंदर 6 मेंबर्स हैं जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट कर लिए थे इनकी तादाद से, कि इसके अंदर 3 मेंबर हैं
इसके अंदर 2 मेंबर हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आएगा। अगर से आप ए इंटू बी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी 6 मेंबर्स ही होंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए कि हम इसको लिखेंगे कैसे कि एन ऑफ बी इंटू ए, ये हमने प्रैक्टिकली करके चेक किया है 6 आ रहे हैं। हम अगर डायरेक्टली निकालते तो भी 6 आते। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिहाजा मैं इस पर इसकी एक्सरसाइज करने में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं आगे की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि प्रोडक्ट निकालने की बात की जा रही है। सो आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज नाउ। इसमें जितना हमने अब तक समझा है ये इनफ है इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने के लिए एट द मोमेंट। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 17.5 कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन 1 हमने कल किया था, क्वेश्चन 2 आज देख रहे हैं। क्वेश्चन 2 says if set P has 10 elements, इसको लिखेंगे कैसे कि n of P is equal to 10। P एक सेट है जिसके 10 मेंबर्स हैं and Q has 15 elements। इस बात को कैसे लिखेंगे, n of Q is equal to 15। Find the number of elements of P into Q, Q into P and P into P। तो पहला पार्ट है आपको मालूम करना है रिक्वायर्ड क्या है, आपको मालूम करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P into Q, फिर आपको मालूम करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q into P, फिर आपको मालूम करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स P into P। ये 3 चीज़ें आपको मालूम करनी, जबकि 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास है। P Q है तो सिंपल सी बात है P और Q के मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिएगा। ये क्या होगा, n ऑफ P मल्टीप्लाइड बाई n ऑफ Q। n का मतलब हम जानते हैं सिंपल नंबर है। ये क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 150। अगर हम कोई सेट P जिसके अंदर 10 मेंबर हों और Q जिसके अंदर 15 मेंबर हो, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसके अंदर 150 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। प्रैक्टिकली ऐसा सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अकलमंदी का तकाजा नहीं है कैसे काम की जाए। तो यहाँ पे Q इंटू पी भी सेम चीज़ है, क्या होगा, n इंटू पी टाइम्स n इंटू क्यू, दैट इज अगेन 10 इंटू 15 इज इक्वल टू। अब आपको मालूम करना है P इंटू पी की अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें कितने मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा n ऑफ P मल्टीप्लाइड बाई n ऑफ P। n ऑफ P है 10 टाइम्स 10, सो उसमें 100 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे अगर हम P को P से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड इफ P कंटेन 10 एलिमेंट्स देन P इंटू P, प्रोडक्ट ऑफ P इन P will have 100 ordered pairs। So that was question number 2, very useless question, किसी तरह भी करिकुलम को सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक बहुत ही मामूली सा आइडिया है जो कि बच्चे मामूली से चंद सवाल करके सीख जाएंगे। Anyhow, we finish that now. I'm switching to question number 3 quickly, जिसके अंदर कुछ करने को है सीखने के लिए, जिसमें कि प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करना है। Question number 3 says there are 3 sets given A, B and C. A, इसके मेंबर्स हैं 1 2, B इसके मेंबर्स हैं 2 3, then C इसके मेंबर्स हैं 1 3 5। अब यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला है ए और बी की प्रोडक्ट निकालनी है, मैं जो नहीं कर रहा हूँ आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बी और सी की प्रोडक्ट निकालनी है, वो भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैं थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ काम को करना। इट सेज ए इंटू बी यूनियन सी, पार्ट 3 कर रहा हूँ मैं।
ये आपको मालूम करना है। प्रोडक्ट निकालनी ए की बी यूनियन सी के साथ। तो प्रोडक्ट तो ब्रैकेट के बाहर है, तो आपको पहले तो बी यूनियन सी चाहिए। जब बी यूनियन सी हो जाएगा तो फिर हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहले सिंपल प्रोसेस, बी यूनियन सी निकाल रहे हैं हम। बी यूनियन सी, बी के मेंबर्स हैं 2 3, यूनियन सी के मेंबर्स हैं 1 3 एंड 5। दोनों सेट्स को मिला देना है। यूनियन, मैं यूनियन को अब दोबारा नहीं दोहराना चाहता। 2 3 एंड 1 3 5 का यूनियन होगा 1 2 3 एंड 5। अब आपको इसकी तरफ जाना है, प्रोडक्ट निकालने की तरफ। तो ए इंटू बी यूनियन सी। सेट ए के मेंबर्स हैं 1 2, और मल्टीप्लाइड बाय सेट बी यूनियन सी। ये सेट बी यूनियन सी आपके पास ये है 1 2 3 एंड 5। नाउ इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसमें 2 मेंबर्स हैं, इसमें 4 मेंबर्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? 2 टाइम्स 4 8। तो इसका मतलब हम जो इसका रिजल्ट हासिल करेंगे, जो इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके अंदर 8 ऑर्डर पेयर आएंगे। बहुत बड़ी तादाद नहीं है, मैनेज की जा सकती है। 150 से तो कम ही है। नौ, पहले जो सेट है वो ए है, लिहाजा ए का पहला मेंबर लेंगे और दूसरे वाले सेट के तमाम मेंबर्स के साथ उसके पेयर बना दिए जाएंगे, ऑर्डर पेयर। तो क्या बनेगा? 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 5। तो ये 1 इस सेट का, ए का सेट का पहला मेंबर लिया हमने 1, और इसके इन चारों के साथ पेयर बना दिए। ऑर्डर का ख्याल रखना है, जो सेट पहले है उसका मेंबर पहले ही आना है, और जो सेट बाद में है उसके मेंबर्स बाद में ही लिखे जाएंगे। ये नहीं होगा कि आप इनकी तरतीब बदल दें। तरतीब ही इसमें सबसे अहम चीज़ है। फिर दूसरा मेंबर लेंगे 2 इस सेट का, और इसको हम इन चारों मेंबर्स के साथ कपल कर देंगे। जो कैसे बनेंगे कपल इनके? ये होगा 2 and 1। याद रखिए, ये 1 and 2 and 2 and 1 अलग अलग चीज़ें, दोनों मुख्तलिफ हैं बिल्कुल। 2 1, then 2 2, then 2 3, then 2 5, इनके मेंबर्स को काउंट करना चाहें तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मेंबर्स आए हैं इसके अंदर। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी यूनियन सी। ए और बी यूनियन सी की प्रोडक्ट निकाली हमने। दैट इज द रिजल्ट हियर। दिस इज द आंसर, कंप्लीट प्रोडक्ट। उसके सारे मेंबर्स हमने इसमें लिस्ट कर दिए। एक पार्ट मैं इसमें और कर रहा हूँ, पार्ट 4 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसी तरह का है। मैं पार्ट 5 करने की कोशिश करता हूँ। दैट इज it says A intersection B times B intersection C। ये सवाल देखने में ज़रा सा बड़ा और खौफनाक लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल सवाल नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। इसलिए कि इसमें इंटरसेक्शन हो रहा है, इससे मेंबर्स की तादाद कम हो जाएगी, तो हमारी प्रोडक्ट भी छोटी होगी। एनीहाउ, लेकिन हमें इन दोनों वैल्यूज़ को पहले कैलकुलेट करना है, ए इंटरसेक्शन बी को और बी इंटरसेक्शन सी को। फिर उनके रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, ए इंटरसेक्शन बी। ए है 1 and 2, इंटरसेक्शन बी
that is 2 and 3, we get result. इन दोनों में कॉमन नंबर एक है 2. सो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आ गया, एक सेट जिसका सिर्फ एक ही मेंबर है 2. लेट्स सी दैट नाउ व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी. सेट बी है 2 and 3 इंटरसेक्शन. सेट सी है 1, 3 and 5. अब इन दोनों में कॉमन मेंबर एक ही नजर आ रहा है, दैट इज 3. ना अब हमें इस सवाल की तरफ जाना है. हम ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट आया है इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे जो बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट आया है उसके साथ. सो ए इंटरसेक्शन बी का क्या रिजल्ट आया था, ये सेट है, दैट इज 2 टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी. ये है बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट, दिस सेट. अब आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर, इन दोनों सेट्स को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, दैट इज 2. और उसमें एक मेंबर है 3, दोनों में एक एक मेंबर है. तो इसका जो आंसर आएगा उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे. सो 1 times 1 is 1, सिंपल. तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा, इस सेट को का पहला मेंबर लेंगे, एक ही मेंबर है, इसका इसके साथ एक पेयर बना देंगे, दैट इज 2 and 3. दिस इज द रिजल्ट. तो सेट्स की प्रोडक्ट निकालना बहुत सिंपल है. सिर्फ इसके अंदर लिखने में एक मुश्किल होती है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखने होते हैं. ऑर्डर्ड पेयर लिखते हुए ख्याल रखना होता है कि पहला मेंबर पहले वाले सेट का होना चाहिए और सेकंड मेंबर इसका दूसरे सेट से आएगा. और फिर उसके बाद में कॉमास लगाने. ऑर्डर्ड पेयर में कॉमा अलग लगता है, ऑर्डर्ड पेयर पैरेंथेसिस में लिखा जाता है. फिर हर ऑर्डर्ड पेयर के दरमियान में भी कॉमा आना है क्योंकि वो एक ऑर्डर्ड पेयर भी एक मेंबर है. इस तरह सेट को लिखने में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको निकालना, इसकी वैल्यू को, इसको ढूंढना, ये मेरे हिसाब से बहुत आसान है और बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मेंबर आपके सामने, आपने सिर्फ इसके जोड़े बनाने हैं, तरतीब का ख्याल रखना है, ऑर्गेनाइज रहना है, फोकस्ड रहना है. अगर आपकी तवज्जो हट जाएगी सवाल पे से तो आप गलती कर लेंगे. अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई भी बच्चा इन सवाल में गलती कर सकता है. इस सवाल के जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं उन्हें करने की कोशिश कीजिए. हम अपने अगले लेसन में इंशाल्लाह मज़ीद सेट के बारे में बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.